हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपने ये सीख लिया कि एक शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट को कैसे मैनेज करते हैं तो आप राजा हो। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग ए शॉर्ट कॉल एंड ए शॉर्ट पुट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्ट कॉल को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपने एक कॉल बेच दी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया तो आप उस कॉल को कैसे मैनेज करोगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये दिखाता हूं। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं। ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,830 के आसपास। तो देखिए पिछले महीने मार्च में निफ्टी ने लो लगाया था 15,700 का और उसके बाद निफ्टी में यूनि डायरेक्शनल मूव आया और निफ्टी ने कल हाई लगाया 18,100 का। मतलब निफ्टी में एक यूनि डायरेक्शनल मूव आया 2,300 पॉइंट्स का। तो यहां पर अगर किसी ने कॉल सेल किया होगा तो उसको हैवी लॉसेज हुए होंगे। तो ये एक परफेक्ट मंथ है जहां पर हमें कॉल सेल करके और समझे कि मार्केट अगर हमारी कॉल के अगेंस्ट जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको एक कॉल सेल करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। यहां पे देखिए निफ्टी यूनि डायरेक्शनली 2000 पॉइंट गया है। 2000 पॉइंट्स निफ्टी ने एक डायरेक्शन में दिए हैं। तो यहां पर मैं आपको एक कॉल सेल करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए जिस दिन निफ्टी ने लो लगाया था वो डेट थी 8 मार्च। 8 मार्च को निफ्टी ने 15,700 का लो बनाया था। तो 8 मार्च को मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, एक कॉल सेल करूंगा और बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज करना है अगर निफ्टी इस तरह से एक यूनिडायरेक्शनल मूव देता है तो चलिए मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये दिखाता हूं। तो चलिए ये मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर ले आया हूं और मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं। देखिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को निफ्टी है 15,800 पे। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और देखूंगा। देखिए निफ्टी है 15,800 पे। तो मैं ऊपर जाऊंगा और एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा। तो देखिए मैं ऊपर गया और 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। हालांकि मैं 15 से 20 डेल्टा के बीच में कॉल या पुट सेल करता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूं, मार्केट के क्लोज आ रहा हूं, ताकि मार्केट मेरी पोजीशन को चैलेंज करे और वो मैं आपको मैनेज करके दिखाऊं। तो मैं एक 30 डेल्टा की कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं जिसका प्रीमियम है 196 रुपीज। तो इसको मैंने सेल कर दिया एक लॉट। ये मैंने सेल कर दिया और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे 9,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 16,600 के बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। और आपको पता है मार्च में निफ्टी काफी ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 18,000 के लेवल को टच कर दिया था। तो इस कॉल में हैवी लॉसेज हुए होंगे। तो मैं आपको मैनेज करके दिखाऊंगा कि इस कॉल को आपको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए आपका ब्रेक इवन है 16,600 का। 16,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो आपको लॉस होगा और नीचे आपको हर जगह प्रॉफिट होगा 9,800 रुपीज का। तो चलिए अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारी इस पोजीशन को कैसे चैलेंज करता है और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए अगले दिन देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर गया और 16,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया और मुझे 3,300 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन मैंने 16,400 की कॉल बेची है जो कि मार्केट से अभी दूर है। तो मैं एक दिन और वेट करता हूं। नेक्स्ट डे देखिए मार्केट में एक बड़ा जंप आता है। निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर जाता है और मेरा लॉस देखिए 16,000 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, ये 16,400 की जो कॉल मैंने सेल की है 197 रुपीज में, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा दो पार्ट्स में, कॉल और पुट में। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने सेल की थी 197 रुपीज में और अब इसका प्राइस कितना हो रहा है 527 रुपीज। और देखिए मुझे लॉस हो रहा है 16,000 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 527 रुपीज जो अब इसका करंट प्रीमियम चल रहा है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इसको हाफ कर दूंगा और उसका एक कॉल सेल कर दूंगा, एक पुट सेल कर दूंगा। तो 528 का हाफ कितना हो गया 264 रुपीज इसका हाफ हो जाता है। तो मैं एक 264 के आसपास का कॉल सेल कर दूंगा और 264 के आसपास का पुट सेल कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 16,400 की कॉल है इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो देखिए 16,400 की कॉल मैंने सेल की थी 196 रुपीज में और अभी प्रीमियम चल रहा है 527। तो इसको मैं बुक कर लूंगा। ये मैंने बुक कर लिया, इसमें मुझे लॉस हो रहा है और मैं क्या करूंगा, अब इस ट्रेड को ब्रेक कर दूंगा। ये जो 528 का प्रीमियम है इसको हाफ कर दूंगा। तो कितना हुआ 264। अब मैं 264 का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा और 264 का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा। इस ट्रेड को मैंने ब्रेक कर दिया है। तो अब मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और देखता हूं कि 264 का प्रीमियम कहां पे है। तो देखिए ऑन द कॉल साइड 264 का प्रीमियम कहां पे है। ये देखिए 6900 की जो कॉल है इसका प्रीमियम है 261, मतलब 264 के आसपास है। तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा और ऐसे में नीचे जाऊंगा और पुट साइड में देखूंगा कि 264 का प्रीमियम कहां पे है। तो देखिए पुट साइड में ये देखिए 259, ये 16,400 की जो पुट है उसका प्रीमियम है 260 के आसपास। तो इसको मैं सेल कर दूंगा एक लॉट। तो एक एक लॉट मैंने सेल कर दिया और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए।
अब देखिए मैं मार्केट के एकदम बीच में आ गया हूं। पहले मार्केट ने मेरे ब्रेक इवन को क्रॉस कर दिया था, तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया और जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है उसको एकदम मार्केट के बीचों बीच ले आया। मतलब अभी जहां पे है यहां मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो मुझे 9400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो मैंने एडजस्टमेंट किया और मेरी प्रॉफिटेबल रेंज को मार्केट के एकदम बीच में ले आया। देखिए आप ब्रेक इवन्स को देखिए, नीचे की तरफ अब ब्रेक इवन है 16200 और ऊपर की तरफ ब्रेक इवन को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, 17100 के आसपास मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये मेरा पहला एडजस्टमेंट था। अब एक एक दिन करके आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगले दिन निफ्टी थोड़ा नीचे आता है और मेरा लॉस हो रहा है 17600 का। नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाता है और मेरा लॉस अभी भी 17000 का हो रहा है। उससे अगले दिन निफ्टी फिर ऊपर जाता है और देखिए मुझे 18000 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन मेरा ब्रेक इवन देखिए 17100 के आसपास का है और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16900 के आसपास। तो मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूं। नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन देखिए निफ्टी 16900 पे चला गया और मुझे लॉस हो रहा है 16000 रुपीज का। लेकिन अब आप देखिए मैंने जो 16900 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, निफ्टी ने एकदम उसको टच कर दिया है। जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है वो अब एट द मनी हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी और ऊपर जाता है तो ये ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, 16900 की कॉल जो मैंने सेल की है 261 रुपीज में, उसका प्रीमियम अभी देखिए क्या चल रहा है, 261 में मैंने सेल की थी और 342 रुपीज अभी इसका प्रीमियम चल रहा है। तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। इसमें मुझे 4000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इस लॉस को मैं बुक करूंगा 343 रुपीज। इसमें मैंने लॉस को बुक कर लिया और इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा, उसको बोलते हैं मार्टेंगल। मैं 2 लॉट सेल करूंगा ऊपर के और ये जो 343 रुपीज जो मैंने प्रीमियम पे किया है इसको एग्जिट करने के लिए, वो मैं वापस कलेक्ट कर लूंगा। तो 343 का हाफ कितना हो गया, 170 के आसपास। तो जहां 170 के आसपास का प्रीमियम होगा उसके मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं और देखता हूं कि 170 का प्रीमियम कहां है। तो ऊपर की तरफ आप देखिए 17250 का प्रीमियम 180 है, 170 के आसपास है। तो इसके मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा। ये 2 लॉट मैंने सेल कर दिए। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, 6900 की कॉल जो अभी एट द मनी हो चुकी है उसका प्रीमियम कितना था, 343 हो चुका था। तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया और इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, 17250 के 2 लॉट सेल कर दिए। 2 लॉट सेल क्यों किए, क्योंकि मैंने 343 का प्रीमियम पे किया है एग्जिट होने के लिए, तो वो कलेक्ट करने के लिए मैंने 180 का प्रीमियम जो कि 17250 का है उसके 2 लॉट सेल कर दिए। तो मैंने ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है और इसके 2 लॉट सेल कर दिए हैं। तो अब आप देखिए 16400 की पुट का 1 लॉट सेल है और 17250 की कॉल के 2 लॉट सेल हैं। तो मैं क्या करूंगा, 16400 की पुट जिसमें मुझे 4200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं बुक कर लूंगा। देखिए 16400 की पुट जो 259 में मैंने सेल की थी वो भी 175 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये 4000 रुपीज का प्रॉफिट जो है इसको मैं बुक कर लूंगा। ये प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं 16400 की पुट को भी ऊपर शिफ्ट करूंगा और जैसा कि मैंने 17250 के 2 लॉट सेल किए हैं कॉल के, ऐसे ही मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा 16400 की पुट को और उसके भी 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं, 16400 की पुट में से मैं एग्जिट हो गया हूं और इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। मैं मार्केट के बहुत ज्यादा नियर बाय नहीं जाऊंगा। ये 32 डेल्टा के आसपास की जो पुट है इसको मैं सेल कर दूंगा। मतलब मैं 16400 में से एग्जिट हुआ और 16500 की पुट के 2 लॉट सेल कर दिए जिसका प्रीमियम चल रहा है 201 रुपीज। तो इसके 2 लॉट मैंने सेल कर दिए। अब आप मेरे पे ऑफ चार्ट को देखिए। अब देखिए मैं मार्केट के फिर से एकदम सेंटर में आ गया हूँ। मार्केट ने मुझे पहले चैलेंज किया तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए और जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है उसको एकदम मार्केट के बीचों बीच ले आया। लेकिन क्योंकि मार्केट ने दोबारा मेरी पोजीशन को चैलेंज किया तो मैंने क्या किया, फिर से एक एडजस्टमेंट किया और इस प्रॉफिटेबल रेंज को फिर से मार्केट के बीच में ले आया। तो एडजस्टमेंट करने का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करता है आप अपनी प्रॉफिटेबल रेंज को भी मार्केट के साथ साथ मूव कीजिए। ये जो ग्रीन एरिया है ये मार्केट के साथ साथ मूव करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका ये ग्रीन एरिया मार्केट के साथ ऊपर जाए और अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये ग्रीन एरिया मार्केट के साथ नीचे आए। तो अब आप ब्रेक इवन्स को देखिए, नीचे की तरफ ब्रेक इवन है 16283 का और ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है 17467 का। अगर मार्केट 17500 के आसपास जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो देखते हैं अब अगले दिन क्या होता है। मार्केट है 16900 पे। तो नेक्स्ट डे देखिए, अगले दिन मार्केट फिर से 300 पॉइंट ऊपर जाता है, 332 पॉइंट्स का गैप अप है मार्केट में।
तो अब देखिए मेरा लॉस देखिए 15,000 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। और मेरा ओपन ट्रेड अब क्या है, 17,250 के कॉल के मैंने 2 लॉट सेल कर रखे हैं और 16,500 की पुट के मैंने 2 लॉट सेल कर रखे हैं। तो अब आप देखिए जो 17,250 की कॉल मैंने सेल कर रखे हैं 2 लॉट, ये मैंने ऊपर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे पहुंचा हूं, तो मैं इसको और ज्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। और क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो 16,500 की पुट है इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो कॉल साइड है उसको मैं टच नहीं करूंगा, ये जो 16,500 की पुट है उसको मैं ऊपर शिफ्ट करके और प्रीमियम कलेक्ट करता जाऊंगा। तो देखिए ये जो 16,500 की पुट है इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 16,500 की पुट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 11,000 रुपीज का। मैंने 201 में इसको सेल किया था और अभी इसका करंट प्रीमियम जो है वो है 90 रुपीज और इसके 2 लॉट मैंने सेल किए थे, तो इसको मैं बुक कर लूंगा। 90 रुपीज में मैंने 16,500 की पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया और इसको अब मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने ऑप्शन चेन में जाता हूं, ये देखिए 16,500 की जो पुट है इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसका डेल्टा 18। तो अब मैं 10 डेल्टा ऊपर जाता हूं और 28-30 डेल्टा के आसपास की एक पुट सेल कर दूंगा। देखिए 16,800 का डेल्टा 28, तो इसको मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया, जो 16,500 की पुट थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और 16,800 की पुट के 2 लॉट सेल कर दिए। मैंने 16,500 की पुट को ऊपर शिफ्ट कर दिया 368 की पुट पे। तो अब आप देखिए ये जो मेरा ब्रेक इवन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब मेरा ब्रेक इवन 17,521 हो गया है। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैं कॉल को तो अब शिफ्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक बार कर चुका था। तो मैं क्या करूंगा, जो पुट साइड है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ लाऊंगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो पुट साइड है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाना है, वही मैंने यहाँ पे किया है। तो अब आप देखिए मेरी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो 1000 पॉइंट्स की है। अगर निफ्टी 16,500 से 17,500 के बीच रहती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन निफ्टी थोड़ा और ऊपर जाता है और मुझे लॉस हो रहा है 18,000 रुपीज का। उससे अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अगले दिन निफ्टी वापस नीचे आता है और मेरा लॉस हो रहा है 13,000 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। अब देखिए निफ्टी 17,441, निफ्टी काफी ऊपर चला गया है और यहाँ पे देखिए मुझे 14,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। मेरा ब्रेक इवन है 17,500 का और निफ्टी उसके काफी नियर बाय आ गया है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो मेरा ब्रेक इवन है इसको और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। अब ये देखिए निफ्टी कंप्लीटली मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जा चुका है। मैंने जब ट्रेड इनिशिएट किया था उस टाइम पे निफ्टी था 15,700 पे और अब आप देखिए निफ्टी 17,441 पे जा चुका है। मतलब निफ्टी ऑलरेडी 1700 पॉइंट्स मेरे ट्रेड के अगेंस्ट आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करूंगा, देखिए कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था उसमें मुझे लॉस हो रहा है 17,000 रुपीज का। तो देखिए पुट साइड में मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 11,000 रुपीज का और ये जो 16,800 का पुट मैंने सेल कर रखा है इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8,200 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को बुक कर लूंगा और इस पुट को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए 16,800 की पुट जो मैंने 144 रुपीज में सेल की थी वो अभी ट्रेड हो रही है 62 रुपीज पर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। मुझे 8,200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको मैं बुक कर लूंगा। ये मैंने बुक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन में आया और 16,800 की पुट जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। मैं मार्केट के बहुत नियर बाय नहीं जाऊंगा, मैं 17,000 की पुट को ही सेल करूंगा। अगर मैं मार्केट के ज्यादा नियर बाय जाता हूं और मार्केट रिवर्स होता है तो मुझे इस पुट में लॉस हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाऊंगा। तो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको और 17,000 के 2 पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिए। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। ये देखिए मैंने ब्रेक इवन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है। मैंने नीचे से जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया और उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज निकल कर आती है वो है 16,700 से 17,555 तक। ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट इसके बाहर जाता है तो मुझे लॉस होगा। देखिए मार्केट मेरे अपर ब्रेक इवन के काफी नियर बाय आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने अभी तक टच नहीं किया है, उसमें मुझे लॉस हो रहा है और जो पुट साइड था उससे मैं प्रॉफिट लेता जा रहा हूं, उसको ऊपर शिफ्ट करता जा रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट अब और ऊपर जाता है तो मैं पुट को तो ऊपर शिफ्ट करूंगा ही, लेकिन जो कॉल है उसको भी मुझे और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले दिन मार्केट में क्या होता है। अभी मुझे लॉस हो रहा है 14,000 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। देखिए निफ्टी थोड़ा नीचे आता है और मुझे लॉस हो रहा है 6,000 रुपीज का। तो चलिए मैं एक दिन और आगे चलता हूं। देखिए अब निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है
और मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप एक बात पर और गौर कीजिए, आज डेट देखिए 25 मार्च हो चुकी है, मतलब एक्सपायरी का लास्ट वीक चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक में गामा इफेक्ट आ जाता है, तो लास्ट वीक में हमें नहीं जाना है अनटिल अनलेस हमारे ब्रेक इवन्स बहुत ज्यादा दूर हों, तभी आप लास्ट वीक में जा सकते हो। अदरवाइज मेक श्योर कि आप लास्ट वीक में ना जाएं, उससे पहले आप निकलने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो 1100 का प्रॉफिट है इसको लेके निकल जाऊंगा, मैं इस डेट पर एग्जिट हो जाऊंगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैंने जब ट्रेड इनिशिएट किया था उस टाइम पे निफ्टी था 15700 पे, और उसके बाद आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17300 पे। मतलब मेरे ट्रेड इनिशिएट करने के बाद निफ्टी 1600 पॉइंट ऊपर जा चुका है। जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था उस टाइम पे निफ्टी था 15700 पे, और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17300 पे। और देखिए निफ्टी हाई लगा के आया 17450 का, मतलब मेरे ट्रेड इनिशिएट करने के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है, मेरे ट्रेड के कंप्लीटली अगेंस्ट निफ्टी जा चुका है। तो जब मार्केट आपकी ट्रेड के पूरी तरह से अगेंस्ट चला जाए तो उस केस में आपका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव सिर्फ एक ही होना चाहिए कि या तो मैं अब नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ बाहर निकलूं, या मैं मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस के साथ बाहर निकलूं। तो देखिए अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं 25 मार्च को एग्जिट हो जाऊंगा जब मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बहुत छोटा है, अगर मैं इस ट्रेड में कुछ भी ना करता तो मुझे इस टाइम पे बहुत भारी भरकम लॉस हो रहा होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा 1100 के प्रॉफिट के साथ। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं अगर आप इस ट्रेड में रहते हो तो आगे क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन निफ्टी और थोड़ा नीचे आता है और देखिए 8800 रुपीज, ऑलमोस्ट 9000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगले दिन निफ्टी वापस ऊपर आता है और आपको 12000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए आपको 12000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लास्ट डे तक रुकते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करना मेरा मोटिव होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जा चुका है। यहाँ पे मैं मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस के साथ निकल जाऊंगा। तो जिस दिन मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था मैं उसी दिन मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं लास्ट डे तक नहीं बैठूंगा। तो अगले दिन देखते हैं, अगले दिन निफ्टी और ऊपर जाता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8000 रुपीज का। और अब एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन ही बाकी है, तो अगले दिन देखते हैं एक्सपायरी डे पे क्या होता है। एक्सपायरी डे पे देखिए निफ्टी 17500 के ऊपर चला जाता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2200 रुपीज का। तो अगर आप इस ट्रेड में लास्ट डे तक रुकते हो तो आपको 2200 रुपीज का प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके लिए देखिए आपको 4 एडजस्टमेंट करनी पड़ी। क्या क्या एडजस्टमेंट किए वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। शुरू में आपने 16400 की कॉल सेल की थी, लेकिन क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा था तो आपने पहला एडजस्टमेंट क्या किया, 16400 की जो कॉल थी उसको ब्रेक कर दिया कॉल और पुट में। तो आपने क्या किया, 16900 की कॉल सेल की और 16400 की पुट सेल की। लेकिन अब भी मार्केट आपके अगेंस्ट ही जा रहा था तो आपने दूसरा एडजस्टमेंट क्या किया, जो 16900 की कॉल है उसमें से आप एग्जिट हो गए और आपने मार्टेंगल किया 17250 की कॉल के 2 लॉट सेल कर दिए। 16900 की कॉल के 1 लॉट से आप बाहर आए और 17250 की कॉल के 2 लॉट आपने सेल कर दिए। और उसी के साथ आपने क्या किया, 16400 की पुट जिसमें आपको 4000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था उसमें से आप एग्जिट कर गए और उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 16500 की पुट पे। और क्योंकि आपने 17250 के 2 लॉट सेल किए हैं तो आपने 16500 की पुट के भी 2 लॉट सेल किए। लेकिन क्योंकि मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर जा रहा था तो इस एडजस्टमेंट के बाद भी मार्केट ने आपको चैलेंज किया। तो आपने अगला एडजस्टमेंट क्या किया, जो नंबर 3 एडजस्टमेंट है वो ये कि आपने कि जो 16500 की पुट थी जिसमें आपको 11000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया और इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया 16800 की पुट पे। लेकिन मार्केट अब भी ऊपर जा रहा था और 17250 की कॉल जो आप शिफ्ट करके ऊपर पहुंचे हो इसको आपने टच नहीं किया और आपने क्या किया, 16800 की पुट में आपने प्रॉफिट बुक किया और उसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया 17000 की पुट पे। तो आपने क्या किया, एक बार आपने कॉल को ऊपर शिफ्ट किया और उसके बाद आपने पुट्स को ऊपर शिफ्ट करके प्रीमियम कलेक्ट करते गए और अपने ब्रेक इवन को ऊपर शिफ्ट करते गए। और इवेंचुअली क्या हुआ, आप 2200 रुपीज के प्रॉफिट के साथ बाहर आओगे अगर आप एक्सपायरी डे तक रुकते हो तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं लास्ट दिन तक नहीं बैठूंगा। जब मुझे 1000 रुपए 1100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था उसी टाइम पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। भले उसके बाद 12000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा था, 8000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन आपको लास्ट दिन तक नहीं बैठना है। वो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता था। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता तो इसके बाद आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो आपको ग्रीड को नहीं आने देना है। आपको ये फैक्ट देखना है कि आपके ट्रेड इनिशिएट करने के बाद निफ्टी कंप्लीटली आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा चुका है। तो अब आपको निकलने का रास्ता ढूंढना है, या तो छोटे से प्रॉफिट के साथ या छोटे से लॉस के साथ।
तो जिस दिन 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था मैं उसी दिन एग्जिट हो जाऊंगा। तो अब आप देखिए जिस दिन मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था उस दिन निफ्टी था 15700 पे और आज निफ्टी है 17500 पे, मतलब निफ्टी ने 1800 पॉइंट्स का मूव दिया है और इस यूनि डायरेक्शनल मूव के बावजूद एक्सपायरी डे पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2200 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए 4 एडजस्टमेंट किए हैं। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता तो क्या होता वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आपने 16400 की कॉल सेल की थी 196 रुपीज में, ये आपका ओरिजिनल ट्रेड था जो आपने लिया था और आज जब एक्सपायरी हो रही है तो ये कॉल मैं आपको दिखा देता हूं कितने रुपए की हो चुकी है। देखिए 16400 की कॉल हो चुकी है 1128 की, मतलब आपने सेल की थी 200 रुपए में और आज ये हो चुकी है 1128 रुपीज की। तो इसमें आपको कितना लॉस होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए, ये जो एडजस्टमेंट ट्रेड मैंने ले रखे हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए सभी मैंने डिलीट कर दिए। मैं मान रहा हूं कि मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किए और आज ये 16400 की पुट जो मैंने 196 रुपीज में सेल की थी इसका प्रीमियम है 1128। तो अगर मैं इसको 1128 कर देता हूं तो देखिए मुझे कितना लॉस होगा। ये देखिए 46,000 रुपीज का आपको लॉस होगा। अगर इस ट्रेड में मैं एक भी एडजस्टमेंट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो आज मुझे लॉस हो रहा है 46,000 रुपीज का। लेकिन क्योंकि मैंने इस ट्रेड में एडजस्टमेंट किए, मैंने 4 एडजस्टमेंट किए, तो एक्सपायरी डे पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था 2200 रुपीज का। तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपको 46,000 रुपीज का लॉस होता, लेकिन क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट किए तो मुझे 2200 रुपीज का एक छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड्स को मैनेज करना है। देखिए जब मार्केट आपके ट्रेड्स के इस तरह से अगेंस्ट जाए, जब एक यूनि डायरेक्शनल मूव दे, तो उस केस में आपको निकलने का रास्ता ढूंढना है कि मैं छोटे से प्रॉफिट या छोटे से लॉस के साथ कैसे निकल जाऊं। वहां पे आपको प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली आपके अगेंस्ट जा चुका है। तो अब आपको देखना है कि मैं एग्जिट कैसे हूं, चाहे वो छोटे से प्रॉफिट के साथ हो या छोटे से लॉस के साथ हो। यहां पे देखिए एक यूनि डायरेक्शनल मूव था और उसमें मैं 2200 रुपीज के प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुआ, लेकिन उसके लिए मुझे 4 एडजस्टमेंट करने पड़े। तो बेसिकली एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट को कैसे मैनेज करते हो। हम कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं, हर एक स्ट्रेटेजी में यही होता है। बेसिकली हम या तो शॉर्ट कॉल को मैनेज कर रहे होते हैं या शॉर्ट पुट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आपने सीख लिया कि एक बेची हुई कॉल को कैसे मैनेज करना है या एक बेची हुई पुट को कैसे मैनेज करना है, तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने आ गए, फिर आप किसी भी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। तो आज मैंने बताया कि एक बेची हुई कॉल, एक शॉर्ट कॉल को कैसे मैनेज करते हैं, और किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्ट पुट को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।